हेलो एवरीवन, आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 जिसमें हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके लॉज क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तथा सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड we will also talk about explanation of photoelectric effect by Einstein quantum theory। हम जानते हैं कि the light has dual nature, the phenomena of interference and diffraction etc. can be explained on the basis of wave theory of light, whereas the phenomena of photoelectric effect, Compton effect can be explained on the basis of particle theory of light. Now the photoelectric effect, सबसे पहले जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था वो हर्ट्ज ने किया था। बाद में हालवास और लेनार्ड ने इसके रिजल्ट्स को प्रूव किया था और पाया था कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो उससे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं और ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ suitable frequency is called as the photoelectric effect. Now here is the experimental setup of photoelectric effect. Here are two plates, one is collector and one is emitter. जैसे ही हम इस कलेक्टर लाइट पे एमिटर लाइट पे हम एमिटर प्लेट पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होके इस प्लेट, ये क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर कलेक्ट होंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। हमें पता है कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वही क्या होती है, आपकी करंट होती है। तो इस सर्किट में आपको करंट मिलेगी जिसको हम किसी माइक्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम इन दोनों प्लेट्स के मध्य एक पोटेंशियोमीटर लगा दें, इन प्लेट्स के मध्य एक पोटेंशियोमीटर लगा दें और उसको मेज़र करें और उसकी वैल्यू चेंज करें, तो हम देखें कि जैसे यहाँ पे अपन एक ग्राफ बना रहे हैं, फोटो करंट एंड पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे आके ये जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। इनिशियली तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर ये आगे जाके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहें कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिटर के रेस्पेक्ट में यदि फोटोइलेक्ट्रिक कलेक्टर के विभव में परिवर्तन करें तो उत्पन्न धारा के मान का मापन किया जाता है। तो किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे हम देखें तो हमारी जो धारा है, जो करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो इंक्रीज होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो सेचुरेट हो जाती है। अब यदि दोनों प्लेट्स के मध्य कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में यदि पोटेंशियल को हम नेगेटिव करते हैं तो एकदम से करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होती, धीरे धीरे ज़ीरो होती है और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू पे करंट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये जो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। होता है क्या इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ हमने लाइट इंसिडेंट की, फोटोन आ रहे हैं, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, इस वाली प्लेट से इस प्लेट पे आ रहे हैं। तो इनके पास क्या आ गई, कुछ एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उससे रिपल्शन होगा। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि उस रिपल्सन को भी ओवरकम कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं।
यानी कि मैक्सिमम हम उसके मध्य नेगेटिव पोटेंशियल कितना लगाएं कि वो किसके बराबर हो जाए, इन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल जब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ये पोटेंशियल, तब यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ करंट जो है वो रुकेगा, जो अपन जिसको नाम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हमें इसका ग्राफ मिलता है किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बीच में। तो जहाँ पे करंट जीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की थी सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हम मिनिमम कितनी एनर्जी दें या कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट करें कि जिसे जस्ट इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, उस मेटल सरफेस से उसका उत्सर्जन हो जाए, तो उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ जो होती है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट फील्ड लेवल ऑफ सॉलिड। तो वही चीज़ है कि यानी कि मिनिमम एनर्जी हम कितनी उस पर डालें मेटल सरफेस से जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए, तो वो वर्क फंक्शन हो जाएगा। उसी के क्रॉसवाइंग यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट इंसिडेंट करें, उतनी फ्रीक्वेंसी जिससे कि वो लाइट जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मेटल सरफेस से अमिट हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जो वेवलेंथ होगी वो जो है क्या हो जाएगी, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। तो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है, और ये दोनों रिलेशन डायरेक्ट हो गया, और हमें पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो न्यू अपॉन C लैम्डा, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे कम पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, और ये आपका वर्क फंक्शन हो गया, मिनिमम एनर्जी जो है वो कितनी चाहिए। तो ये आपको इस तरह से आप वर्क फंक्शन को भी डिसाइड कर सकते हो। नाउ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हमने अभी एक ग्राफ देखा था जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ पे पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें, I1, I2, I3। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि इनके मध्य अपन ग्राफ देखें तो एक कैसे आना चाहिए इन दोनों के बीच में ग्राफ। यहाँ पे यदि हम इंटेंसिटी ले लें और यहाँ पे अपन क्या ले लें, करंट ले लें, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरह का आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो क्या है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नाउ सेकेंड लॉ क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था कि हमने उस अमीटर पे हमने फोटोन इंसिडेंट किए थे, उससे क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो फोटोन इंसिडेंट किया तो जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, सारी की सारी जो फोटोन की एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो जो फोटोन की एनर्जी है उससे क्या हो रहा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से क्या हो रहा है, अमिट हो रहा है। और वो अमिटर जो इलेक्ट्रॉन है अमिटेड वो किसके पास जा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ये वाला जो है, यहाँ हमने लाइट इंसिडेंट की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने एनर्जी एक्सेप्ट की और यहाँ से निकला। तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी जो इसकी बहुत ही सबसे कम होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमने ये भी देखा था
कि जो वर्क फंक्शन जो था या स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हमने नाम दिया था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कर दें, रिपेल कर दें। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि उस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को माने जो काइनेटिक एनर्जी है, तो उसका एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ m, यदि उसका मास m है और यदि उसको वेलोसिटी जो मिल रही है वो v मिल रही है, तो हाफ mv² होती है। तो हमें पता है कि ये किसके बराबर होनी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को यदि एनर्जी के रूप में लिखें तो हमें पता है कि E आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एनर्जी E जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल के रूप में यदि लिखना जाए तो Q गुना V होती है, Q गुना V पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना है, E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने क्या बोला है, V0। तो हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है, EV0। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नो मैटर वॉट द इंटेंसिटी। यानी कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी से हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो यदि हम इंटेंसिटी को देखें, यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो पहले क्या होता है, हमें पता है कि वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो एनर्जी है नेगेटिव माइनस, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव मिल रही है आपको। तो ये जो एनर्जी है वो क्या है, इसका वर्क फंक्शन है। और जैसे जैसे हम इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। और फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ तक उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी, और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे ये देखें हम, ये क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में, तो EV0 मिल जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम देखें कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या डिपेंडेंसी है, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। V0 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। यदि इस इक्वेशन को हम लिखें इस तरह से, तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A न्यू और प्लस B क्या आपकी, ये वाली जो वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम आपको फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज़्यादा ही आपको क्या देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी देनी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप, तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपको ज़्यादा देनी। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, कोई दूसरे मटेरियल का अपन ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे उसकी जो ये B की वैल्यू है वो पर्टिकुलर मेटल पे डिपेंड करेगी कि उसके लिए B कितना है। तो ये आपका A न्यू प्लस B आ जाएगा न्यू 0। तो एक निश्चित आवृत्ति न्यू 0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल टू EV0। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अभी हमने लास्ट में देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये थी। यदि इसको हम m से डिसाइड कर दें कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यदि एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हम देखें तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, V0 के, और V0 किसके प्रोपोर्शनल है, न्यू के। तो यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है। और लास्ट इसका जो लॉ है वो हम देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड इमीडिएटली नो टाइम लेग। क्या हुआ कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट की जाती है किसी मेटल सरफेस पे, तो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है।
ठीक है। यानी कि जैसे ही हमने लाइट इंसिडेंट की तो वहाँ पे उसी टाइम पे क्या होने लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। इसका मतलब क्या है, लाइट की इंसिडेंसी और फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई भी टाइम लेग नहीं होता है, जिसका मेनली जो है ये क्या कहलाता है आपका, देयर इज नो टाइम लेग, यानी कि इंसिडेंसी ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इमीडिएटली हो जाते हैं। तो हमने ये देखा इस लेक्चर में कि चार जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, क्या वर्किंग है, और हमने ये देखा था कि इसके क्या क्या लॉज है, और हमने टर्म्स भी देख ली थी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये सब हमने देखा था इस लेक्चर में। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकेंड पार्ट है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, और फिर आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसके बेसिस पे एक पार्टिकल नेचर, मतलब फोटोन का जो है पार्टिकल नेचर लिया था, और उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, उसके सारे रिजल्ट उसने एक्सप्लेन कर दिए थे। हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है उसमें तो हम कौन सा नेचर लेते हैं, वेव नेचर लेते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो है हम लाइट का पार्टिकल नेचर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।